बात करें अगर ईश्वर की, अगर उन्होंने सद्बुद्धि दिया, घुमाया नहीं इसको घुमा दिया होता तो शायद इस हाल में नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सद्बुद्धि दिया, बार बार इस सिस्टम पे रखा और माँ बाप ने परवरिश किया और ईमानदारी सिखाया, बिजनेस में ईमानदारी सिखाए, भरोसा दिलाए, बार बार ईमानदारी सिखाया। तो माँ बाप ने जन्म दिया, ईमानदारी सिखाया, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो 22 साल अभी हुआ है सिस्टम को, आज की डेट में 22 साल सिस्टम को हुआ है, हमारे सभी डायरेक्टर्स और कंपनी के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू। हमारे सारे अपलाइंस जो सीनियर अपलाइन हैं, जिन्होंने हमें एक एक पल, एक एक पग, एक एक समय साथ दिए, कहीं न कहीं उनका बहुत रोल रहा मेरे जीवन में। चाहे जो भी सीनियर अपलाइन हैं, सभी का बहुत बहुत रोल रहा, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रोल मॉडल आदरणीय महागुरु माधव सर, महागुरु परशुराम सर, हमेशा उनकी आइडियोस, उनकी ट्रेनिंग लेके, उन लोगों को जहाँ भी ट्रेनिंग हुई, उन लोगों को जहाँ भी ट्रेनिंग हुई, आइडियो वीडियो जो भी सर लोगों का मिला, सुन सुन के आज तक यहाँ पहुँचा हूँ। सर आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं आप लोगों का जीवन में, अगर मेरे जीवन में, खासकर मेरे जीवन में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोगों की जब मैं इस बिजनेस में सीखने का प्रयास किया, तब सर लोगों की ट्रेनिंग मिली, सर लोगों को गाइडलाइन मिली और सर लोगों का भरोसा मिला। सर लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो ज्वाइन कराए, जो बिजनेस में लाए, श्रीमान अमरीश सर और श्रीमान बिरंदो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने ज्वाइन कराया और यहाँ तक पहुँचाया, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर। मैं इस बिजनेस से पहले क्या कर रहा था और वर्तमान में क्या कर रहा हूं। इस बिजनेस से पहले मैं सेना में था, नौकरी कर रहा था, और इस बिजनेस में मुझे लाया गया। मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। और इस बिजनेस से पहले मैं सेना में नौकरी कर रहा था, और सेना के बाद अभी इस बिजनेस में फुल टाइम मैं सेना को रिजाइन करके फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूं। और बस सेना में नौकरी कर रहा था, उसी दौरान ये बिजनेस देखने का मौका मिला। कोटा में मेरी पोस्टिंग थी, छुट्टी आया था, और बड़े भाई के रूप में सुरेंद्र यादव जी से मेरी मुलाकात हुई। या हमारे बड़े भाई के रूप में है, क्योंकि माता पिता का मैं सिंगल हूँ, न कोई भाई है न कोई बहन है, तो उनको बड़े भाई के रूप में मानता हूँ। और उन्होंने मुझे इस बिजनेस में अमरीश सर से मिलाया, और अमरीश सर, महागुरु अमरीश सर ने मुझे प्लान दिखाया। प्लान तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया सर, बात समझ में नहीं आई, लेकिन सेना में नौकरी कर रहे थे, एक चीज़ समझ में आया कि वहाँ नौकरी कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। यानी महीने में जो खर्चा होता था, इतना ज़्यादा इनकम थी नहीं। एक छोटे पद पे सेना में थे, तो वहाँ पे समस्या थी। हर बार मैं कुछ न कुछ ढूंढता था, जब भी छुट्टी आता था तो तलाशता था कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो अगर मिलने की बात किया जाए तो मिला, और वो भी एक देवदूत के रूप में महागुरु अमरीश सर के द्वारा मिला। और मिलने के बाद एक चीज़ समझ में आया, किसको क्या समझ में आता है, कौन क्या सोच के आया था इस साल में और क्या सोच के चला गया, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई, जब वो बताया गया कि 2020 में 1 लाख की जरूरत है और उसके बाद और प्लस हो जाइएगा, आप इनकम को, सोर्सेज को आपको बढ़ाना होगा, तो मैंने सीधा अपना टाई अप किया। पिताजी 1980 में नौकरी कर रहे थे, 1000 में घर चलता था। इनकी इनकम 500 रुपया घर के खर्च के लिए प्लस 500 बचाने के लिए होती थी। लेकिन मैंने 2000 में मैं भी नौकरी कर रहा था, 2000 में मेरी भी इनकम 10,000 रुपया थी और मेरा भी घर ही चल रहा था, बहुत ज़्यादा इनकम की बात नहीं थी। तो इन्होंने दिखाया कि 2020 में 1 लाख की ज़रूरत है। आजमाजी सटक ली, दिमाग सटक गया कि अब आएगा कहाँ से। अगर ये चीज़ ये बता रहे हैं तो कोई न कोई तो पाया होगा, ऐसे तो बता नहीं रहे हैं। तो विश्वास किया, भरोसा किया, और ज़्यादातर इसलिए भरोसा किया कि सर ऑलरेडी टीचर थे, और ऑलरेडी टीचर थे तो सर का बहुत ज़्यादा मैं सम्मान करता हूँ, कहा कि प्रोफाइल इनका टीचर का था। और
टीचर का इसलिए सम्मान करता हूं कि कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे, सच के रास्ते पे ले जाएंगे। अगर इनकी संगत में रहा तो कहीं न कहीं बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं मिला तो एक संगत सही मिल जाएगी। अगर संगत सही मिल गई तो काम तो आगे अपने आप हो जाएगा। सब भरोसा किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद कोटा पोस्टिंग थी, जाने लगा तो लोग ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने बीज का रोपण किया और बीज को रोपण करने के बाद उसमें खाद और बीज डालने का प्रयास किया। कोटा पोस्टिंग थी, अकबरपुर से ट्रेन थी। ट्रेन जाने का समय 2 घंटा लेट हुई। सर फैजाबाद में इंतजार कर रहे थे टूल्स के साथ। प्रगत सूत्र, शुभारंभ और महागुरु माधव सर, परशुराम सर, संजय सर, जैन सर का और सबका आइडियो लेकर के वो एक प्रिंट ड्राइव में पोस्टिंग थी, लेकर के 2 घंटा तक ट्रेन का इंतजार किए। फिर मुझे दिए, बोले आप जाइए, 6 महीना बाद अगर आते हैं, लेकिन दोस्त जा जरूर रहे हो, लेकिन एक चीज मेरे गुरुदक्षिणा के रूप में ले लेना। मैंने बोला बताइए सर क्या लेना है। बोला इसी वीडियो को सुनते रहना, इसी आइडियो को सुनते रहना। और दोस्त उसी आइडियो को सुनता रहा, उसी वीडियो को सुनता रहा। 6 महीना तक यह बंदा आपके सामने बिना ट्रेनिंग, बिना मीटिंग के जिंदा रहा, सिर्फ उसी को सुनते हुए। सुनने के बाद एक चीज समझ में आया। महागुरु नरसिंह सग्रवाल फौजी थे, महागुरु माधव सर थे, सब लोगों को सुनने के बाद दिमाग में था। और हर शुक्रवार को सर एक चीज बोलते थे कि 4 बजे से लेके 6 बजे तक आप एक काम करना, अपनी ड्यूटी ऐसी जगह लगाना जहां से आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिले। शुक्रवार की ट्रेनिंग, वो सर जो है छोटा वाला मोबाइल होता था, अपनी मोबाइल रखते थे और एक कान में मेरे मोबाइल होता था। शुक्रवार की पूरी ट्रेनिंग लेता था। फैजाबाद में ट्रेनिंग होती थी, लेकिन कोटा ट्रेनिंग देते थे। एक लीडर को तैयार कर रहे थे। आज वही लीडर आपके सामने डायमंड बन के खड़ा है। एक लीडर को तैयार कर रहे थे। इसलिए एक चीज मैसेज मिला कि किसी को कहीं भी ज्वाइन कराना है, छोड़ना नहीं है। संघर्ष का दौर था, उसी बीच में सर की ट्रेनिंग मिली। उसी बीच में सर की महागुरु परशुराम सर की दिशा ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन जबरदस्ती छुट्टी आया और 3 दिन में मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 3 दिन में ट्रेनिंग में क्या मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर फोन पे एक बात कर रहे थे। जानना चाहते हैं क्या? सर फोन पे एक बात कर रहे थे। टी ब्रेक हुआ था तो सर बोले, किसी का फोन आया था तो सर बोले कि दोस्त मैं सब कुछ से समझौता कर सकता हूं, लेकिन ईमानदारी समझौता नहीं कर सकता हूं। वहीं पे दिमाग समझ में आ गया, जिसको मैं ढूंढता था वो मिल गया। दिमाग घूम गया। वहीं पे मैं बोला था कि जिसको मैं ढूंढता था वो मिल गए। और वो महागुरु परशुराम सर के ये शब्द थे, ईमानदारी की नहीं छोड़ सकता हूं, बाकी कुल छोड़ सकता हूं। मैंने ये भी बोला, अब मिल गए। ऐसे लोगों की अगर संगत में रहेंगे तो बात बन जाएगी। जाके सेना को ज्वाइन किए और चुपचाप घर आ गए। आने के बाद दौर शुरू होता है संघर्ष का, क्योंकि फैजाबाद में कोई नहीं था, मेरा जानने वाला कोई नहीं था, लिस्ट नहीं थी। और आने के बाद रिजाइन तो कर दिया, तनख्वाह 55,000 और आ गया 25,000 रुपये। हेलो, तनख्वाह 55,000 आया 25,000 रुपये। संघर्ष का दौर शुरू। लिस्ट थी नहीं, अपलाइन चले गए, पोस्टिंग चले गए आजमगढ़। अब समझ में नहीं आया अब क्या करें। कम से कम 18 साल तक मैंने प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं। हेलो, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं। संघर्ष था, लिस्ट नहीं थी, अपलाइन का सिर्फ दूर से आशीर्वाद मिलता था। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, बचाया, सीखने का प्रयास किया, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड किया, भरोसा किया। लेकिन यहां तक लोग बोलना शुरू किए कि भाई साहब क्यों फंसे हो, कुछ होता नहीं है, जिंदगी अपने भी बर्बाद कर रहे हो, बच्चों की भी बर्बाद कर रहे हो, जिनको आप ज्वाइन करा रहे हो उनकी भी बर्बाद हो रही। लास्ट में एक समझ आया कि मैंने सोचा अब बिजनेस को नहीं होगा, अब बिजनेस को छोड़ने का प्रयास करता हूं। लेकिन एक चीज समझ में आया, लोग मार्केट में बोलते हैं कि इस बिजनेस को किया था कुछ हुआ नहीं। तो
तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कर नहीं लूंगा। हेलो, और लोगों को यह सिद्ध करके दूंगा कि भाई साहब करने से होता है, और करके हम दिखाएंगे। और शुरू हुआ, काम करना शुरू हुआ, धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा। कुछ सीनियर साथी आए, कुछ जिम्मेदार लीडर आए। और लीडर की बात किया जाए तो नाम लेना मेरे लिए, हर लीडर मेरे लिए गर्व की बात है। किसी एक व्यक्तिगत लीडर की नाम लेने से एक लीडर की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए कि जो आज ज्वाइन हुआ मेरे लिए भी मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए वो भी महत्वपूर्ण है। और जो 4 साल बाद ज्वाइन किया वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लोग आना शुरू हुए, काम होना शुरू हुआ। सिल्वर लेवल तक 18 महीना तक कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन गोल्ड लेवल पे टारगेट होना शुरू हुआ। गोल्ड लेवल पे जब टारगेट हुआ तो बस्ती में महागुरु जेपी सर की ट्रेनिंग थी, और उसमें सर ने सम्मान किया। और सम्मान में बोला, अगर आप टाइगर साहब फुल टाइमर आए हो, फौजी हो? मैं बोला बिल्कुल हूं सर। उन्होंने बोला कि अगर आप डायमंड तक पूरे टारगेट को करते हो तो मैं आपको घोषणा कर रहा हूं। जाना चाहते हैं? कोई जाने नहीं चाहता। सर घोषणा किए कि ये लीजिए 500 रुपया, जिस दिन डायमंड बनना उस दिन वो लौटा देना। उस दिन मेरे गुरुदक्षिणा के रूप में मेरा पैसा वापस लौटा देना। आज गुरुदेव पूरे लेवल को टारगेट ही नहीं किया हूं, बेस्ट परफॉर्मेंस से लेके आया हूं यहां तक। वो गुरुदक्षिणा के रूप में आप ले सकते हैं गुरुदेव। कंपनी दिया द्वारा या अपलाइन द्वारा जो भी टारगेट दिया गया उसको सभी को मैंने अचीव किया, और अचीव करते हुए यहां तक पहुंचा हूं। और बात करें अचीवमेंट की, जहां सेना में महीने में इंतजार करना पड़ता था, यहां वीक में मुझे मिलता है। किसमें? वीक में। हेलो, हफ्ते में पगार मिलती है इधर, और वहां हफ्ते में नहीं महीने में मिलता था। सेना भी गर्व की बात है, सेना में भी जाना आसान नहीं है। वहां भी फिजिकल फिट, मेंटल फिट ही जाते हैं, और यहां भी डायमंड वही बनता है साला जिसके सामने फिजिकल फिट, मेंटल फिट और खोपड़ी में कुछ करने का जुनून होता है, कुछ करने का इरादा होता है, अपने अपलाइनों की बात मानने का इरादा होता है। नहीं तो रुकने वाले चले गए, जाने वाले चले गए, रुकने वाले जिनको कुछ करना है वो हैं और वो बनेंगे। 100% वही काम होगा। बाकी बहुत चीजें हैं सर जो 30, 35, 40 मिनट में नहीं शेयर किया जा सकता है, लेकिन 100% इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं। महागुरु जी को सुनना है। 100% इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं, और तब तक करूंगा जब तक इस शरीर में खून दौड़ रहा है, जाने हैं, शेष हैं, तब तक करूंगा। और तब तक आपके साथ रहूंगा, और तब तक वो अचीवमेंट आपको दिलाने का प्रयास करूंगा जो अचीवमेंट मैंने लिया है। जो अचीवमेंट मैंने लिया है 100% दिलाने का प्रयास करूंगा, और लगातार आपके साथ काम करूंगा। और जो भी मेरे अपलाइन, जो भी मेरे गुरु, जो भी मेरी कंपनी, जो भी मेरा सिस्टम जो भी बोलेगा उसको 100% पालन करने का काम करूंगा, और उसको 100% फॉलो करूंगा, 100% फॉलो करूंगा। और आप 2023 में गुरुदेव, मैं 4 डायमंड के साथ आपके साथ आ रहा हूं 2023 में। और अभी तो गुरुदेव ने बोला बेटा तू सिल्वर बना है, अभी लड़ाई तो अब शुरू हो रही है तेरी। अभी तो तुझे सिल्वर बनाया हूं सर की ट्रेनिंग में। सर के जैसे हमारे जैसे लोग, सर के जैसे हमारे जैसे लोग हजारों लोग हैं, लेकिन मैं सिल्वर जरूर बना हूं। गुरुदेव आपने जिम्मेदारी दिया है, मैं अपने आप को सिल्वर मान रहा हूं, लेकिन अब यहीं से क्राउन का रास्ता भी तय हो रहा है, यहीं से क्राउन का रास्ता भी तय हो रहा है। 2023 में वनडे 20 अब खेलना बंद करेंगे। 2020 में मैच होगा। टीम बहुत दमदार है। अगर मैं बात करूं मेरे जैसे टीम, और इस हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट टीम हमारे साथ है, और 2020 मैच खेलूंगा सर। और 100% जो भी आप टास्क देंगे चलो दम रखता हूं, उसको पूरा करने का दम रखता हूं, और पूरा कराऊंगा। क्योंकि आप जैसे मेंटर, आप जैसे कोच इस सदी में कोई मिलेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।